नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में खोया हुआ महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रहीं? क्या रिश्तों की उलझनें आपको परेशान करती हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम जीवन के कुछ ऐसे अनमोल सिद्धांतों पर बात करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता और संतों के वचनों से प्रेरित हैं। ये बातें आपको न सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की ताकत देंगी, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दिखाएंगी। तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, अपने इरादों को पक्का रखिए। जीवन में साथी उसे बनाइए जो सिर्फ सूरत से नहीं, सीरत से, दिल से अच्छा हो। क्योंकि बाहरी सुंदरता तो ढल जाती है, पर मन की अच्छाई हमेशा साथ रहती है। और हाँ, स्पष्ट बोलना सीखिए। हो सकता है सच थोड़ी देर के लिए कांटे की तरह चुभे, लेकिन ये जिंदगी भर का फायदा देता है। धोखे में जीने से लाख गुना बेहतर है सच्चाई के साथ खड़ा होना। दोस्तों, माफ़ करना एक महान गुण है। किसी को पहली बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ़ करते हैं तो आप नरम दिल हैं। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए और आप उसे तीसरी बार भी माफ़ कर दें, तो शायद आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अपनी अच्छाई को कमज़ोरी मत बनने दीजिए। जीवन की सबसे कीमती चीज़ जानते हैं क्या है? आपका वर्तमान, ये पल जो अभी गुजर रहा है। एक बार ये चला गया तो दुनिया की सारी दौलत लुटाकर भी आप इसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए अपने आज को जिएं पूरी जागरूकता के साथ। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, शब्द तो बाद में आते हैं, पहले सोच जन्म लेती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें। सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये जीवन का नियम है। बुराई आपको भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आपका मन श्री कृष्ण में लगा है, अगर आपकी आस्था सच्ची है, तो आप हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे, हर अंधेरे में रोशनी देख लेंगे। कभी आपने देखा है, जो इंसान बहुत हंसता बोलता है, अगर वो अचानक चुप हो जाए, समझ लेना चाहिए कि वो अंदर से कहीं टूट चुका है। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और हाँ, कभी खुद पर घमंड मत करना। याद रखिए, भारी पत्थर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। विनम्रता ही इंसान का असली गहना है। अगर ईश्वर आपकी प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है वो आपको उससे कहीं ज्यादा देना चाहते हों जितना आपने मांगा है। सब्र का फल मीठा होता है। ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। जब खुशियाँ हमेशा नहीं रुकीं तो गम की क्या औकात है। जब मन बहुत परेशान हो, कुछ समझ न आए, तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लीजिए, शांति मिलेगी। याद रखिए, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। अक्सर हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब किसी को शिकायत नहीं होती, पर जैसे ही हम थोड़ा सा अपने लिए सोचते हैं, जमाना दुश्मन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, खुद पर यकीन करना सीखिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों के सहारे नहीं, अपने कदमों पर चलना होगा। एक कड़वा सच ये भी है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, और कई बार बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई आपके हाथ से छीन सकता है, पर आपके भाग्य से नहीं। जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है, वो आपको मिलकर रहेगा। अपने घर के दरवाजे भले छोटे रखना, पर दिल बड़ा रखना। जो झुककर आपके घर में आए, समझो वही अपना है। अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। आजकल लोग अपनों की हार पर भी मजा लेते हैं। भरोसा करें, पर सोच समझकर। जब मतलब होता है तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। सच तो ये है कि आप जितने सच्चे रहेंगे, उतने ही अकेले रहेंगे। पर अकेलेपन से घबराएं नहीं, सच्चाई का साथ कभी न छोड़ें। जब जिंदगी रुलाए तो समझना वो आपको सिखा रही है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से अच्छा है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर देना। और अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाएंगे। रिश्ते भागीदारी से चलते हैं, हिस्सेदारी से नहीं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता।
और याद रखिए, धीरे चलकर भी अगर आप कभी नहीं रुकते तो आप सबसे तेज चल रहे हैं। अनुभव कहता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए। वही इंसान आपको किसी पर भरोसा न करने का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, लेकिन जो आपसे सच्चा स्नेह करता है वो आपको डांट सकता है पर आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र छुपी होती है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अगर जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, आपको दुख ना हो। अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखें। वाणी ऐसी बोलिए जो शहद सी मीठी हो। जैसे खराब पानी से फूल नहीं खिलते, वैसे ही कड़वी वाणी से रिश्ते नहीं टिकते। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही ज़्यादा चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब महसूस होता है। जो आपकी परवाह करता है उसे कभी नज़रअंदाज मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते करते आप हीरा गंवा दें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, पर याद रखें, किसी भी रिश्ते में बात वहीं शुरू करता है जिससे उस रिश्ते की कद्र होती है, जो बेहद प्रेम करता है। जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सही समय पर खुद साबित हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो हमें सिखाती है कि ईश्वर कैसे हमारी मदद करते हैं और हम कैसे उनके संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। एक गांव में एक साधु रहता था जिसे भगवान पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। सब लोग ऊंची जगह पर भागने लगे। एक आदमी ने साधु से कहा, महाराज चलिए, पानी बढ़ रहा है। साधु ने कहा, तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। पानी कमर तक आ गया। एक नाव वाला आया, साधु बाबा नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। साधु ने फिर वहीं कहा, तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। पानी गर्दन तक पहुंच गया। एक हेलीकॉप्टर आया, रस्सी फेंकी गई, बाबा इसे पकड़ लो, ये आखिरी मौका है। साधु ने फिर मना कर दिया, मेरा भगवान आएगा। आखिरकार साधु डूब गया। मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा और शिकायत की, प्रभु मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की पर आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मूर्ख, मैं एक बार नहीं 3 बार आया था। पहले पैदल चलकर उस आदमी के रूप में, फिर नाव वाले के रूप में और आखिर में हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल के रूप में। तुमने मेरे भेजे हुए किसी भी अवसर को पहचाना ही नहीं। तुम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमें मौके ज़रूर देते हैं, मदद भेजते हैं, लेकिन अक्सर वो इंसानों के रूप में, अवसरों के रूप में आते हैं। हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। किसी चमत्कार का इंतजार करने की बजाय जो अवसर सामने है उसे स्वीकार करना सीखें। जो करना है आज और अभी से शुरू करें। याद रखिए, पैसा और सूरत का घमंड कभी मत करना। गरीबी और हाथ से आते देर नहीं लगती। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सही रास्ते पर चलते रहें, सत्य का साथ दें, दूसरों का भला करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। तो ये थे जीवन के कुछ अनमोल सूत्र। उम्मीद है इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा मिली होगी। आप इन विचारों में से किस बात से सबसे ज़्यादा सहमत हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए और सही मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्णा।